StudyLib Easy Learning। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीश केसरी और स्टडी लिव यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सबसे पहले बुलियन लॉजिक को टेलीफोन स्विचिंग सर्किट्स में क्लाउड शैनन ने ही अप्लाई किया था। उनके इस कारनामे के बाद इंजीनियर्स को रियलाइज्ड हुआ कि बुलियन अलजेब्रा को हम लोग मतलब इंजीनियर लोग कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर्स में बुलियन ऑपरेशन जो परफॉर्म्ड होता है वो किसके थ्रू होता है? लॉजिक गेट्स के थ्रू होता है। तो इसीलिए हम लोग इस वीडियो में लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि लॉजिक गेट्स क्या है। अ गेट इज अ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच ऑपरेट्स ऑन वन और मोर सिग्नल्स टू प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल। कहने का तात्पर्य है कि गेट जो है एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो एक या एक से अधिक सिग्नल्स को यूज़ करता है। किस लिए? ताकि आउटपुट सिग्नल प्राप्त कर सके। गेट्स आर डिजिटल टू स्टेट सर्किट्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो टू स्टेट्स होता है वो या तो ऑन होता है या फिर ऑफ होता है। ऑन होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, ऑफ होगा तो उसका वैल्यू 0 होगा। तो वही हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं। Gates are digital two-state circuits because the input and output signals are either low voltage, लो वोल्टेज को 0 से डिनोट करते हैं और हाई वोल्टेज डिनोट्स बाय 1। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि गेट्स जो है डिजिटल सर्किट होता है, क्योंकि डिजिटल सर्किट्स में इनपुट और आउटपुट सिग्नल जो है या तो वो लो वोल्टेज होता है या फिर वो हाई वोल्टेज होता है। Gates are often called logic circuits because they can be analyzed with Boolean logic। गेट्स को लॉजिक सर्किट भी कहते हैं क्योंकि वो बुलियन लॉजिक के थ्रू ही एनालाइज किया जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि लॉजिक गेट्स कितने टाइप का होता है। सीधा सीधा यदि हम लोग बात करें तो लॉजिक गेट्स 7 तरह का होता है। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, नंद गेट, एक्स नॉर गेट और एक्स नॉर गेट। लेकिन ये सातों गेट जो है बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है और उनमें से भी जो 2 गेट है वो एक और अनदर कैटेगरी में डिवाइड होता है। तो हम लोग यहाँ पर उसके कैटेगरी के हिसाब से ही पढ़ेंगे कि लॉजिक गेट्स कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि फंडामेंटल गेट्स क्या है। ये पहला कैटेगरी है हम लोग का कि फंडामेंटल गेट्स क्या होता है। These are the basic gates which are not constructed from any other gates। मतलब वैसा गेट्स जो किसी अदर गेट्स के सहायता के बिना ही फॉर्म्ड होता है उसको फंडामेंटल गेट्स कहते हैं। ये 3 तरह का होता है, एंड गेट, और गेट और तीसरा है इन्वर्टर जिसको नॉट गेट भी कहते हैं। दूसरा कैटेगरी है डिराइव्ड गेट्स क्या है। द गेट्स नंद, नॉर, एक्स और एक्स नॉर आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल गेट्स। ये जो नंद गेट है, नॉर गेट है, एक्सॉर गेट है और एक्स नॉर गेट है, ये फंडामेंटल गेट्स के थ्रू ही डिराइव्ड होता है, इसीलिए इसको डिराइव्ड गेट कहते हैं। दीज गेट्स आर मोर पॉपुलर देन नॉट और एंड गेट। ये फंडामेंटल गेट से ज़्यादा पॉपुलर होता है और ये वाइडली यूज्ड होता है। कहाँ पर? इंडस्ट्री में यूज़ होता है। अब अगला कैटेगरी है यूनिवर्सल गेट। एनी कॉम्बिनेशनल सर्किट इज पॉसिबल यूजिंग नंद एंड नॉर गेट। यहीं पर नंद और नॉर गेट जो है इसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं, क्योंकि नंद और नॉर गेट का यूज़ करके हम लोग किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट को प्राप्त कर सकते हैं। इसके थ्रू हम लोग नॉट गेट भी प्राप्त कर सकते हैं, और गेट भी प्राप्त कर सकते हैं और एंड गेट भी बना सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग केवल फंडामेंटल गेट्स को ही डिस्कस करेंगे। तो फंडामेंटल गेट्स में सबसे पहले बात करते हैं कि एंड गेट क्या है। द एंड गेट कैन हैव 2 और मोर देन 2 इनपुट सिग्नल। एंड गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नल होता है और उन दोनों इनपुट सिग्नल के थ्रू हम लोग एक आउटपुट सिग्नल प्राप्त करते हैं। इफ़ एनी ऑफ द इनपुट इज़ 0, यदि कोई भी इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 होगा। हम लोग को 1 आउटपुट प्राप्त करने के लिए उनमें से सब इनपुट 1 होना चाहिए, तभी हम लोग 1 आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। इसको हम लोग ट्रूथ टेबल से समझते हैं।
जैसे देखिए यहाँ पे दो इनपुट का एक एंड गेट के लिए ट्रूथ टेबल है। एक्स और वाई यहाँ पे दो इनपुट है, जिसमें एक्स का इनपुट वैल्यू क्या है 0 और वाई का इनपुट वैल्यू है 0। यदि दोनों ही इनपुट यहाँ पर देखिए 0 है तो क्या होगा, हम लोग का आउटपुट 0 होगा। उसी तरह यहाँ पर यदि एक्स का इनपुट 0 है, वाई का इनपुट यदि 1 है तो आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर एंड गेट में एंड ऑपरेशन परफॉर्म होता है जो कि लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन होता है। उसी तरह देखिए यदि x का इनपुट वैल्यू 1 होगा और y का इनपुट वैल्यू 0 होगा तो भी हम लोग का आउटपुट क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए कि 1 कब प्राप्त होता है, जब दोनों ही इनपुट 1 है तभी हम लोग का 1 प्राप्त होगा, यानी कि हाई वैल्यू प्राप्त होगा। दो इनपुट वैल्यू के लिए एंड गेट का जो सिंबल होगा वो इस तरह से होगा। यहाँ पर ए और बी क्या है, इनपुट सिग्नल है, जबकि आर जो है वो आउटपुट सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आउटपुट में क्या होगा, ए डॉट बी, यानी लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर होता है एंड गेट में। यदि यहाँ पर 3 इनपुट वैल्यू होगा तो उसके लिए क्या बनेगा, एंड गेट का सिंबल इस तरह से हो जाएगा, एक्स वाई और जेड। यहाँ पे 3 इनपुट वैल्यू है तो यहाँ पर आउटपुट में क्या हो जाएगा, x डॉट वाई डॉट जेड। इस तरह से हम लोग इसका सिंबल बनाएंगे एंड गेट का। अगला जो फंडामेंटल गेट है वो है और गेट। और गेट में एंड गेट की तरह ही 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नल होता है और उसके थ्रू ही एक आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है। द आउटपुट विल बी 1 इफ एनी ऑफ द 2 इनपुट इज हाई। मतलब दोनों में से कोई भी एक इनपुट यदि 1 होगा तो उसका आउटपुट हम लोग को 1 प्राप्त होगा, यानी हाई प्राप्त होगा। दैट इज इट गिव्स ए 0 आउटपुट ओनली व्हेन बोथ द इनपुट्स आर 0। यहाँ पर 0 कब प्राप्त होगा, जब दोनों ही इनपुट 0 होगा। तो इसको देखिए ट्रूथ टेबल से हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखिए x और y दो इनपुट है तो यहाँ पर इसका r जो होगा क्या होगा, x प्लस वाई, यानी ये और गेट में और ऑपरेशन परफॉर्म होता है, यानी जो कि है लॉजिकल एडिशन। तो x का वैल्यू यदि 0 है इनपुट में और y का वैल्यू भी 0 है तो दोनों ही यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, आउटपुट 0 हो जाएगा, क्योंकि लॉजिकल एडिशन हो रहा है यहाँ पर। उसी तरह आगे देखिए यहाँ पर यदि x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 होगा। फिर यदि x का वैल्यू इनपुट में 0 है, y का वैल्यू 0 है तो फिर भी यहाँ पर हम लोग का आउटपुट 1 ही होगा, और दोनों ही इनपुट यदि 1 है तो फिर 1 होगा ही होगा। तो यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि 0 जो है हम लोग का कब प्राप्त होता है, जब दोनों ही x और y दोनों का ही वैल्यू जो है इनपुट वैल्यू 0 होगा। उसी केस में सिर्फ 0 होता है, बाकी सब केस में हम लोग को हाई आउटपुट प्राप्त होता है, 1 होता है। और इन तीनों ही केस में किसी न किसी में, यानी x या y में से कोई भी एक वैल्यू 1 है या तो दोनों ही इनपुट वैल्यू 1 है, तब जाकर हम लोग को यहाँ पर हाई वैल्यू प्राप्त हुआ है आउटपुट में। तो अब हम लोग देखते हैं कि और गेट का सिंबल क्या होता है। दो इनपुट वैल्यू के लिए और गेट का सिंबल इस तरह से होगा। यहाँ पर x और y दो इनपुट वैल्यू है और यहाँ पर ये आउटपुट हो जाएगा r, यानी x प्लस वाई, जो कि x प्लस वाई को r रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर लॉजिकल एडिशन हो रहा है। अब यदि यहीं पर 3 इनपुट वैल्यू होगा तो क्या होगा इसका और गेट सिंबल, तो ए बी सी, यहाँ पर 3 इनपुट वैल्यू है तो 3 वो यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इसका आउटपुट जो है आर वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। अब तीसरा और आखिरी जो फंडामेंटल गेट है वो क्या है, इन्वर्टर, जिसको नॉट गेट भी कहते हैं। एन इन्वर्टर इज अ गेट विथ ओनली 1 इनपुट सिग्नल एंड 1 आउटपुट सिग्नल, यानी इन्वर्टर में जो एक ही इनपुट सिग्नल होता है और एक ही आउटपुट सिग्नल होता है, और उसमें भी जो आउटपुट स्टेट है वो हमेशा इनपुट स्टेट का अपोजिट होता है, यानी जो भी हम लोग इनपुट देंगे यहाँ पर उसका अपोजिट आउटपुट होगा।
A inverter is also called a NOT gate because the output is not the same as the input. चूँकि यहाँ पर आउटपुट जो है वो इनपुट के जैसा सेम नहीं होता है, इसीलिए नॉट गेट को इन्वर्टर भी कहते हैं। द आउटपुट इज समटाइम्स कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट, मतलब आउटपुट को हम लोग कभी कभी कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है अपोजिट। इसको हम लोग नॉट ऑपरेशन में भी देखे थे, नॉट ऑपरेशन को कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। अ लो इनपुट दैट इज 0 प्रोड्यूसेस हाई आउटपुट दैट इज 1 एंड वाइस वर्सा। यदि हम लोग का इनपुट 0 होगा यानी लो होगा, तो उसका जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, 1 होगा, जो कि हाई होता है, 0 का अपोजिट हो जाएगा। उसी तरह यदि 1 होगा तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ट्रूथ टेबल से समझते हैं। नॉट गेट का ट्रूथ टेबल है ये, x है, x में 0 है इनपुट वैल्यू यदि इसका, तो इसका x बार यानी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, अपोजिट करेंगे 0 का अपोजिट 1। उसी तरह यदि x का वैल्यू 1 रहेगा इनपुट में, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट 0। और नॉट गेट का सिंबल किस तरह से होता है, इस तरह से होता है। एक ऐसे ट्रायंगल जैसा शेप बनाना है, उसके आगे 0 लगा देना है। ये x का वैल्यू इधर से इनपुट होगा और इधर से आउटपुट जो होगा वो क्या हो जाएगा, x बार शो करेगा। आई होप वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।